मक्के के मुस्तफ़ा की चहीती बीवी तुम्हारी अपनी पहली माँ, इस्लाम की पहली माँ खदीजा का किरदार पढ़ लेना। देखो ना उन्होंने अपनी सास के साथ कैसा सलूक किया था, उन्होंने अपनी सास की कैसी खिदमत की थी, उन्होंने अपने सास के साथ कैसे बर्ताव किया था कि जब जाने लगी ना हलीमा तो मेरे आका की चहीती बीवी हम मुसलमानों की माँ खदीजा बाहर आ गई और अर्ज करने लगी, माँ रुक जाइए अभी कुछ लेके आती हो। आप अंदर गई, अपने हाथों में ढेर सारा सोना लिया, ढेर सारा चांदी लिया और लेने के बाद में अर्ज किया, माँ ये अपनी बहू का नजराना कबूल कर लीजिए। अब इतना ही नहीं, फिर कहने लगी, ए माँ आपके तो ऊँटनी बड़ी कमजोर है, आपकी सवारी कमजोर है, उसका भी इंतजाम हम किए दे रहे हैं। उन्होंने हजरत खदीजा ने 7 या 11 ऊँटनियों का इंतजाम करके दिया। कहा माँ इसे बदल बदल के सवारी में इस्तेमाल कर लेना। अब मैं आपसे पूछने लगता हूँ, लोगों आज घरों में इख्तलाफ किस लिए पैदा हो रहा है? हमने अपने पैगंबर की चहीती बीवी मुसलमानों की माँ हजरत खदीजा का किरदार हमने भूल गए हैं। अगर हम अपनी बेटियों को वो किरदार सिखाते जो खदीजा ने पेश किया था कि देखो ना सास को नजराना दिया जा रहा है, और मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ अगर कोई बीवी अपने शौहर के सामने शौहर के माँ बाप के साथ ऐसे तरीका अपनाएगी, ऐसा सलूक करेगी, तो क्या कभी उस घर में कोई इख्तलाफ होगा कि नहीं होगा? हरगिज़ नहीं हो सकता है। अब वो बेबो शौहर अगर मोहब्बत ना भी करता हो लेकिन ये तरीका देखेगा तो दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी होगा कि अगर इस तौर पर जिंदगी गुजरेगी तो वो घर जहन्नम नहीं बनेगा बल्कि वो घर खुशियों की जन्नत बनता नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन है ना, अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो बाप कहता है बेटी तो हो जाए कुछ तो बता दिए, मैं सब देख लूंगा, होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं ये घर जोड़ने की बातें नहीं है, ये घर तोड़ने की बातें हैं। तुझे सिखाना क्या चाहिए था, बोल क्या रहा है? अब खदीजा ने जब ये सब मामला पेश किए तो हजरत खदीजा कहने लगी, माँ कुछ खिदमत में कमी रह गई हो तो माफ कर देना। तो खदीजा से हजरत हलीमा कहती है, मेरी बेटी, क्या कहा? मेरी बेटी। ऊंचा बोलो, क्या कहा? मेरी बेटी। लेकिन भैया तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। सास को भी चाहिए अपने बेटे की बहू को बेटी की तरह समझे। हाँ, ये भी है, वरना उसकी बेटी बेटी दूसरे की कोई घूरे पैसे उठ के थोड़ी आई है जी। हाँ, 500-400 लोगों की बारात लेके ठूस ठूस के खा के ढेर सारा जहर भर के लायो। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी किसी ईदी के नाम पे खूब डकैतियां डाली हैं। तेरी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी कूड़े पे की है? नहीं, जैसे तू अपनी बेटी का दर्द अपने दिल में रखती है मेरी माँ, अपने बेटी की बहू का भी वही दर्द रख, ताकि तेरे घर के तेरी खुशहाली का जो सबब हो वो तेरे बेटे के सुकून भी बीवी बन के रहे, घर का सुकून भी बीवी बरकरार रखे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरी है। लेकिन होता क्या है, अगर बहू से थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो कांटों में और सास के छुपती है, बेटी तो बोले वो तो हो ही जाता है। मैं कहता हूँ ये दोगलापन बंद कर, बल्कि बेटी को भी बेटी समझ। घर दूसरे की बेटी तेरे घर में दुल्हन की शक्ल में आई है, उसको भी तू अपने घर की बेटी बना के रख, इसलिए कि तेरी बेटी तो एक दिन ब्याह के दूसरे के घर की दुल्हन बन जाएगी। बुढ़ापे में काम तेरी यही बहू आएगी जो बेटे का भी काम करेगी और जो तेरी बेटी का काम भी करती नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार करो, और अगर तुमने जवानी में दिल दुखाया होगा तो करेगी तो, लेकिन दिल दिल में बातें वही कचो के मारती होगी। जब इसके जिस्म में जान थी तो चैन इसने लेने नहीं दिया था मुझे। हाँ, घर का सुकून जहन्नम बन जाता है कब? जब घरों में इख्तिलाफ पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर मेरी बातें अगर कड़वी लग रही हों, लेकिन थोड़ी देर कड़वी मानकर अपने नबी की बातें समझकर के इस पे अमल कर लेना, यकीनन दुनिया और आखिरत में तुम्हें कामयाबियों का इन्हीं के जरिए सबब रास्ता बनता नजर आएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से मेरे भाइयों, हुजूर की बीवी हम मुसलमानों की माँ खदीजा हुजूर के निकाह में थी। किसके निकाह में थी? हुजूर के निकाह। ऊंचा बोलो, किसके निकाह में थी? हुजूर के निकाह में। दौलत थी, कितनी दौलत थी? बेशुमार, बेशुमार, इतनी बेशुमार कि काउंटिंग करना भी मुश्किल है जी। कंप्यूटर भी और ये कैलकुलेटर भी काम करना बंद कर देगा।
इतनी दौलत की मालिका होने के बावजूद एक आम औरत हलीमा की खिदमत। ये बताया जा रहा है कि रिश्ते के आगे पैसे की कोई हैसियत नहीं हुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्ता अपना मकाम रखता है, पैसा अपना मकाम रखता है। दौलत तो खत्म हो सकती है लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। ये बताया था उन्होंने। तो तुम भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, सबको ये बताओ कि ये हुजूर के सीरत से हट के ज़िंदगी गुजारोगे तो उसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो हुजूर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद मिलनी है। अब आओ याद रखना, सिर्फ यहीं तक नहीं, बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू जो मैंने अपने नबी की पढ़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने हसीन और जमील थे। बेशक सुभान अल्लाह। इतने हसीन, इतने हसीन, इतने हसीन, अल्लाह अकबर। जो देखता वो देखता ही रह जाता। बेशक सुभान अल्लाह। देखता वो देखता ही रह देखता जाता। ही रह जाता। एक यहूदी लड़के ने देख लिया था, देखते देखते देखा, गया था गाली देने के लिए, मारने के लिए, लेकिन जैसे ही नबी का चेहरा देखा तो अपना दिल नबी को दे ही दिया। बेशक सुभान अल्लाह इकलौता सुभान था अल्लाह। अपने बाप का। बहुत बाप भी बड़ा मक्कार था, बेहद हुजूर का दुश्मन, लेकिन जाता वो अपने बिस्तर पे लेट गया, कहा बेटे गाली दे आए उनको। मोहम्मद को गाली दे ली, दिल का ठंडा हो गया। तो फौरन बेटा कहने लगा, बाप मैंने ज़बान तो गाली देने के लिए खोली थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरी अदावत मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैं देना तो चाह रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। कहा क्या देखा? कहा उनका चेहरा इतना अच्छा था कि उसके हुस्न में मैं गुम हो गया। मैं भूल गया कि मैं गया किस काम से था और ये हो क्या रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बेटा अल्लाह। हुजूर का बारगाह में ऐसा मकबूल बंदा बना जिसके बारे में उसके चेहरा मुस्तफ़ा का जिसने देख लिया हो, सुभान अल्लाह। उसकी बात क्या है, वो बेटा गया, दिन निकला, घर आया, फिर आया, बीमार पड़ गया इसी कश्मकश में। जब उसका दिल नहीं लगता, चुपके से जाता, हुजूर को देखता, आके बिस्तर पे लेट जाता, लेकिन कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन दिल में मोहब्बत थी। एक दिन जब बिल्कुल बिस्तर पे मौत के किनारे पहुंच गया, बिल्कुल मरने ही वाला था, रूह निकलने वाली थी, तो इकलौता बेटा था, माँ बाप सराहने बैठ गए, कहने लगे मेरे लाल अगर तू कहेगा आसमान से चांद तारे तोड़ ला, अगर मुमकिन होगा तो हम ये भी तोड़ लाते, लेकिन बेटे अगर तेरे दिल में कोई बात है तो बयान कर दे, उससे पूरा कर देंगे। तो फौरन बेटा कहने लगा ना ये झूठा वादा मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पूरा करो। कहा ना ना बेटे कर देंगे। तो कहा अगर बुरा ना मानो तो कहूँ? कहा मेरे लाल अब भी बुरा मानने का वक्त है, अब तू दुनिया से जाने वाला है, अब तुझे बातों का बुरा नहीं माना जाएगा। कहा हाँ नहीं मानोगी, वादा खिलाफी तो नहीं होगी? नहीं होगी। कहा जाओ ना, मोहम्मद बैठे अपने गुलामों के साथ होंगे, उन्हें बुला करके ले आओ और उनसे कहना कि एक तुम्हारा गुलाम तुम्हारी मोहब्बत में दुनिया छोड़ रहा है, तो उसकी दिली तमन्ना ये है कि दुनिया छोड़ते छोड़ते आपको देखना चाहता है। जैसे ही मेरे नबी ने सुना, गुलामों को लिया, चले उसके घर, और जैसे ही दरवाजे पे गए थे, रूह परवाज होने वाली थी, आंखें बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही नबी ने कदम रखा और कदम रखने के बाद सर पे हाथ रख के बच्चे से जवान का सर हिलाया और कानों में कहा जवान तूने बुलाया था, अब आंखें बंद करके क्यों लेटा है? तो माँ कहने लगी मेरे लाल जिसे बुलाया था वो सामने खड़े हैं। बेटे ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद आंखों में इशारा किया, या रसूल अल्लाह क्या मैं आपके गुलामों में शामिल नहीं होऊंगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, शर्त ये कलमा पढ़ ले, मुसलमान बन जा। नबी ने कलमा पढ़ाया और कलमा जैसे ही पढ़ा था फौरन उस जवान का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना था तो माँ बाप कहने लगे ए मोहम्मद अब हमारे मजहब के मुताबिक इसका रीत और रिवाज करके कल्याण नहीं किया जाएगा, इसे ले जाओ अपने इस्लाम के मुताबिक दफन कर दो। हुजूर के सहाबा ने गुस्ल दिलाया। अब अंदाजा लगाओ जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना कांधा शरीफ लगा के कब्रिस्तान ले जा रहे हो, उस जवान का मकाम क्या होगा? आका ने कब्र में उतर के जवान को उतारा, जैसे ही बाहर निकले पसीना पसीना थे नबी। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आज से पहले भी जवानों को उतारा है, लेकिन आका इतने पसीने में कभी भीगा हुआ नहीं देखा, आखिर वजह क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उमर इस जवान के इस्तकबाल में इतनी हूरें आ गई है कि जिनके वजीर इसकी वजह से मुझे पसीना पसीना होना पड़ गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये था मुस्तफ़ा के चेहरे का देखना, देखा था वो उन्हीं का हो गया। अब अंदाजा लगाओ, एक दिन हुजूर ने अपने सर के बाल काढ़े, कंघी की। क्या की? कंघी। अरे हम लोग भी करते नहीं करते हैं?
अब एक बात यहीं पे एक ज़िम्न में शादी से रिलेटेड बातें भी मौलाना आरिफ साहब, तो हुजूर की बात चल रही तो बातें हुजूर की करनी चाहिए, जी करनी चाहिए नहीं करना चाहिए। जी अगर कोई बेटा शादी के बाद में अपनी बीवी की बातें सुनने लगे तो घर वाले भी कहने लगते हैं यार ये तो औरत का ही गुलाम बन के रह गया। हाँ, अगर ससुराल वालों की इज्जत करने लगे बोले ये तो भाई जोरू का ही गुलाम है, उन्हीं में ही लगा बना रहता है ना। हुजूर की पहले सीरत भी पढ़ो। ससुराल वालों की खिदमत करना ये औरत की गुलामी नहीं है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि बीवी शोहर की मोहब्बत की मोहताज होती है। एक दिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, सर में हुजूर ने कंघी की और कंघी करने के बाद में सरकार बाहर आए, चेहरा सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। जुमला देखें प्यार का, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते ना बनसवर, देखिए भाई कैसे लग रहे हैं आज हम, अरे बोले तुम तो वही हो। आका फरमाने आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो आयशा थी, कहने लगी आका आपके चेहरे पे काले काले जुल्फों ने आपके चेहरे के हुस्न को और बढ़ा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह और सुभान या अल्लाह रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपके चेहरे की चमक ने आपकी जुल्फों का हुस्न भी बढ़ा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। कैसे लग रहे हैं, बल्कि यूं कहो कि आपके चेहरे को देखकर के सरकार चांद भी अपने चेहरे को छुपा लेता होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत मियां बीवी की। कहते हैं आयशा कैसा लग रहा हूँ। एक दिन हजरत खदीजा, हुजूर खदीजा से बहुत मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? मोहब्बत करते करते थे। इतनी मोहब्बत कि हजरत खदीजा का विसाल हो गया। तो विसाल के बाद में भैया लो, एक दिन हजरत खदीजा की सहेली जो हुजूर के सामने आती थी खदीजा की मौजूदगी में, तो एक दिन आयशा सिद्दीक़ा से कहा, ये भी बीवी है हुजूर की, कौन है और हमारी कौन लगती है रिश्ते में, ऊंचा बोलो कौन लगती है। माँ लेकिन औरत की फितरत भी फितरत है, जी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन सौतेलापन बर्दाश्त नहीं होता उससे, ये फितरत है औरत की। एक दिन हुजूर हजरत खदीजा की आयशा के सामने तारीफ कर रहे थे, मेरी आयशा मेरी खदीजा ये, मेरी खदीजा वो। तो हजरत आयशा एक दिन गुस्से में हो गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बातें करते रहते हो हर वक्त। जब ये जुमला सुना तो हजरत पैगंबर आदम के दिल पे एक अजीब सा झटका लगा। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब ज़मीन फटी आसमान फटा। गज़ब का आलम हुजूर का ये। जब काफ़ी देर तक हुजूर के चेहरे का रंगत बदली हुई रही, जब सरकार का चेहरा अपनी असली हालत पर आया तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करने लगी, सरकार मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत जुमला कह दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम उस खदीजा की बात कर रही हो जिस पे तुम खदीजा के लिए बूढ़ी कह रही हो, ये जुमले मेरे दिल पे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कहा मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम तो आज के ज़माने की साथी हो, जब ज़माना मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मेरी खदीजा तो उस ज़माने की मेरी साथी थी जब सारा ज़माना ठुकरा रहा था तो खदीजा ने मुझे अपना लिया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तकलीफ पहुंचाती हो। तो वो खदीजा कहते हैं, हजरत आयशा से मेरे आका ने एक दिन कहा आयशा घर में क्या बन रहा है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज बकरी का गोश्त बन रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बन रहा है? बकरी का गोश्त गोश्त बन रहा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लेना। सुभान अल्लाह। बेशक शोरबा ज्यादा कर लेना, खत्म कर दें, शोरबा ज्यादा कर ज़्यादा लेना। कर देना। तो आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह क्यों। तो मेरे नबी फरमाते हैं इसलिए कि मेरी खदीजा की सहेली जो खदीजा की ज़िंदगी में आती थी वो पड़ोस में आई हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि उनकी दावत करूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है उनकी दावत कर दूं। तो ये मोहब्बत हुई ससुराल वालों से कि नहीं? जी अरे हुई कि नहीं? जी ये गलत तरीका है। अरे सुन्नत है हुजूर की, जहाँ माँ बाप का प्यार है, बहन भाइयों के इस्लाम में हुकूक हैं, वहाँ ससुराल वालों के भी हुकूक हैं। एक तरफा एक आंख से मत देखो, दोनों आंखों से देखो। मेरे आका क्या फरमाते हैं, दिल करता है दावत कर दूं,
आयशा कहती हैं सरकार ठीक है, शोरबा बढ़ा लिया, आई खाना खाया। और खाना खाने के साथ साथ जब एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो बहुत बूढ़ी, चला नहीं जा रहा था, तो हुजूर ने देखा, देखने के बाद में आए, अंदर लेकर आए, बिठाया, प्यार किया, बातें की, बातें करने के बाद दस्तरखान लगाया, खाना खिलाया, वापस किया, नजराना दिया। तो हज़रत आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह कौन थी ये जो आई थी इतनी इज्जत की? कहा कि खदीजा आयशा तुम पहचानती हो? कहा नहीं। कहा ये मेरी खदीजा की सहेली थी जो खदीजा की ज़िंदगी में आती थी, तो मैंने आज ये सब काम इसलिए किया है कि मेरी खदीजा की रूह को इस अमल से खुशी हासिल हो जाएगी, मेरी खदीजा कब्र में खुशी और मसरत से झूमने लगेगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जवानों में तुम्हें ये बातें बता के जा रहा हूँ, अगर शादी जैसी खुशी अल्लाह पाक आपको अता फरमाए, तो जहाँ माँ बाप को, बहन भाइयों के हुकूक अदा करना है, वहीं ससुराल वालों के भी हुकूक अदा करना है, उसके रिश्ते से रिलेटिव जो लोग हों उनसे भी अच्छे सलूक और तरीके के साथ मिलना है। अगर ज़माना तुम्हारे साथ में गड्ढे खोद रहा हो, तो तुम्हें उन गड्ढों को पाटने की ज़रूरत है, उनके लिए अलग से तैयार करने की इस्लाम तुम्हें इजाज़त नहीं देता। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी है, ठीक है, शादी सुननी है। हाँ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं अपनी माओ से एक बातें और, दो बातें और अर्ज कर दूं, बस उसके बाद खत्म। अरे भाई शायद ये जहन में नहीं है मेरे। अच्छा वो तो है, तो यूट्यूब पर प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली ये बात तो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों और इस्लाम की प्यारी शहजादियों, आपसे दो बातें मुझे करनी है, और जवानों तुम भी सुनो। जलसे में जो बातें होनी चाहिए, मरीज को वो दवा देनी चाहिए कि जिसको जिस मर्ज, जो मर्ज चल रहा हो, मर्ज के मुताबिक दवा रहे। आप अपने माशरे का जायज़ा लो, अखबारात की दुनिया से आप जुड़े हो, सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हो, हर मिनट की अपडेट तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे सामने है नहीं है? कभी आपकी आंखों से आंसू निकले ये तकलीफ वाली बातें सुन के कि हमारी अब तक बेटियों ने, तकरीबन 10 से 11 लाख मुसलमान बेटियों ने हिंदू धर्म अपना लिया? बोलो, है तकलीफ की बात? अरे है नहीं है? कल तक तो तुम्हारे मज़हब को लोग अपना मज़हब छोड़ के कबूल कर रहे थे, आज तुम्हारे मज़हब को लोग छोड़ के गैरों की घर की दुल्हनें बन रही हैं। वो उसकी वजह क्या है? इस पे संजीदगी से गौर करना। ये हंसने का मकाम नहीं, ये तकलीफ है। तुम्हें अगर गौर से सोचोगे तो रात को सोने न देंगी, रातों की नींद तुमसे छीन लेंगी, इसलिए कि बेटी किसी भी दूसरे मुसलमान की हो। लेकिन हुजूर ने जो क़ुव्वत का दर्स दिया है ना, मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जो हुजूर ने रिश्ता भाई का कायम किया, अगर उस रिश्ते की मुनासिबत आपके सीने में मौजूद है, तो दूसरे मुसलमान की लुटती हुई इज्जत तुम्हें रातों का सुकून छीन लेगी। बेशक अगर दर्द है तो इतनी बेटियां मुसलमानों की काफिर हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? मैंने अभी मुंबई की एक रिपोर्ट पढ़ी है, अभी रास्ते में था, मोबाइल में मैंने पढ़ी, मुझे तकलीफ़ हुई। वो मुंबई की लड़की कहती है कि मुझे मुसलमानों से नफ़रत हो गई, जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, हिंदू मज़हब अपना रही हूँ। और सारी बातें पेपर की कटिंग में मौजूद हैं। कहा किस लिए? कहा कि जब मैं छोटी थी, मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था उस वक्त में। और आप अपनी कोर्ट और कचहरियों का जायज़ा लो अपने ज़िले की, कि जब इस तरीके के रिश्ते जब हमवार होते हैं कोर्ट मैरिज वाले, तो उस वक्त में 1 महीना पहले लड़के और लड़की की रजामंदी की फ़ोटो और एप्लीकेशन बाहर दरवाजे पर टांग दी जाती है, दरवाज़ों पे लगती है। और वहाँ जाके तलाश करो, कहीं तुम्हारे ज़िले, तुम्हारे गांव, तुम्हारे पड़ोस की कोई बेटी ऐसा तो करने के लिए मजबूर नहीं हुई है। 1 महीने पहले वो लगती है, ताकि अगर 1 महीना अगर पहले आपने पढ़ ली तो मुमकिन है कि आपकी कोशिश कामयाब हो, आपके घरों की बेटियां आपके घरों में फिर से इज्जत के साथ वापस आ जाएं। बेशक समझ
रहे हैं आप? दूसरी चीज़, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, सोचते हैं कि यार जिसकी इज्जत जा रही है उसकी जा रही है, हमारी तो सलामत है। लेकिन मैं कहता हूँ जब घरों में आग लगती है तो दूसरे घर भी उस आग से महफूज नहीं रहते हैं। आज किसी की इज्जत का जनाजा निकला है तो तैयार रहो, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अपने दामन की हिफाजत करो। सुनियो, वो बेटी कहती है मेरा बाप मर गया, मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, हमारे हम बहन भाइयों के पढ़ने का कोई बंदोबस्त नहीं था, मगर पड़ोस का एक गैर मुस्लिम था, उसने हमारे साथ वो हमदर्दी की है कि जो हमारे मुसलमानों के बड़े बड़े ठेकेदार, अमीर कबीर, जो दीन के ठेकेदार बनते हैं, बाप के मरने से लेके आज तक उन हम लोगों के लिए किसी ने आज तक खैर का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बेटी तुम क्या खा रही हो, तुम्हारी माँ क्या खा रही है, तुम्हारे घर के बच्चे कैसे पल बढ़ रहे, क्या कर रही हो, कुछ नहीं। तो वो बेटी कहती है कि मैं जवान हुई, जवान होकर पढ़ लिख कर मुझे उसी एक काफिर के बेटे ने एक नौकरी पे लगाया, 15-20-25 हज़ार की मुझे जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद मेरे घर की मुफलिसी दूर हुई, घर में खुशहाली पैदा हो गई। तो अब मुझे बताओ, अब मैं उस बच्चे से शादी, उस जवान से शादी कर रही हूँ, तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ की है? जब मुंबई के लोग उसके घर पहुँचे तो उसने सारे दिल की बातें सुनाई और कहने लगी अब सारा खेत चुग चुकी है चुड़ियाँ, अब तुम रखाने किस लिए आए हो? अब तो सारी आग लग चुकी है, अब क्या होगा? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की बदौलत एक घर पूरा बर्बाद हो रहा है। एक बेटी, मैं जानती हूँ वो ये भी बोल रही है, मैं जानती हूँ कि इस्लाम छोड़कर मुझे कहाँ जाना है, जहन्नम का रास्ता है, लेकिन ये पेट की भूख है, ये मुझे मिटने नहीं देती। ये भूख मुझे ये काम करने पे मजबूर कर रही है। जो दीन के ठेकेदार बन के आज आए हो, जब मेरा बाप मरा था 40वें के बाद में तुमने खबर ली थी कि तुम्हारी बेटी के तेरे घर खाना बना है कि खाना नहीं। आज ऐसा ही होता है, हम अपने घर में मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, पड़ोस का अगर यतीम बच्चा भी घर में रहता है उसकी फिक्र नहीं है हमें। हम अपने घरों में खुश हैं, बल्कि मेरे नबी ने तो ये तालीम दी थी लोगों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों, अगर तुम्हारे घर के करीब में कोई गरीब रहता हो तो रात को अगर तुम गोश्त अपने घर में बनाओ तो या तो इतना शोरबा डालो, इतना पानी डाल दो कि एक प्याला शोरबा उस गरीब के घर भी दे सको। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस वक्त में अपने घर का गोश्त बनाओ जब तुम्हारे घर के करीब के गरीबों के बच्चे रात में सो चुके हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब वो सो जाए तब बनाओ, ताकि ऐसा ना हो गोश्त की खुशबू जागते बच्चों के इस नाक से रास्ते दिल में बैठे तो कहीं अपने गरीब माँ से वो गोश्त का सवाल न कर बैठे और उस वक्त में उसकी माँ के आंखों से आंसू निकल गए, तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाएंगे। हुजूर ने ये बातें हमसे कही हैं, लेकिन हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है। अब दूसरी बात मेरे भाइयों ये सुन लो, आज स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे अपनी बच्चियों को भेज रहे हो कि हम मेडिकल पढ़ा रहे हैं, कि साइंस पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता, मत पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटियों को तालीम दो, जरूरी है, लेकिन इस दुनियावी तालीम से पहले अपनी बेटियों को दीन की तालीम दे दो, ताकि तुम्हारी बेटी दीन दुनियावी तालीम हासिल करते करते उसके दिलो दिमाग में ये बातें बिल्कुल घर कर चुकी हों कि बेटी दीन के रास्ते से कदम तुझे नहीं हटाना है। इतना मजबूत उसका अकीदा और उसका ईमान कर दो ताकि तुम्हारी बेटी डॉक्टरी की भी डिग्री ले ले, मास्टर बन जाए, LLB करके वकील बन जाए, लेकिन उसका रिश्ता इस्लाम से हरगिज छूटने न पाए। बेशक हक है। बात समझ रहे हैं? और सुनो, अंधभक्ति भी अच्छी नहीं है। बेटियों पे, औलाद पे भरोसा रखो, लेकिन इतना भी नहीं आंख बंद करके साहब हमारी बेटी तो दूध की धुली हुई है, तो क्या शैतान उसके साथ नहीं है? बोलो, है नहीं है? अरे वो तो खून बन के गर्दिश कर रहा, दौड़ रहा हर टाइम। क्या पता कब हमारे खूबसूरत दामन में आग लग जाए, कोई पता है? वही शैतान कानों के रास्ते दिल में उतर के इज्जतें तार तार कर देता है। नहीं, हमारी बेटी तो बहुत नेक है, शरीफ घराने की बेटी है, शरीफ है। मैं कहता हूँ क्या हजरत फातिमा से बेहतर तेरी बेटी हो सकती है? उनसे बेहतर भरोसे के लायक किसकी बेटी होगी?
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की कैसी तरबियत कर रहे हैं। हर चीज़ पे हुजूर की नज़र है। तो तुम्हें भी अपनी बच्चियों पे नज़र रखनी चाहिए। बेटियां बेटे क्या कर रहे हैं, उठना किसके साथ है, बैठना किसके साथ है, दोस्ती किसके साथ है, ये सब देखो और सोचो कि वाकई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे हैं या ख़राब रास्ते पे हैं। यही आज के जलसे की बातें हैं। अपने दिल की डायरी पर नोट कर लेना और सुन लो, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की माओ बहनों, अगर मैं रिश्ते में तुम्हारा बेटा हूँ, तुम माँ लगती हो, भाई हूँ, तुम बहन लगती हो, तो मेरी बातें अपने दामन में गांठ बांध लेना। तुम तो तुम हो, तुम खैर व बरकत की रोना रोती हो कि हमारे घर में बरकतें नहीं है, खैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूँ कभी अपनी माँ हज़रत आयशा की ज़िंदगी पढ़ लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हज़रत जिब्रील अमीन आया करते थे। आयशा के हुजरे में हुजूर होते जब भी, लेकिन एक दिन 70,000 मलाइका की जमात लेके जिब्रील आए थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी, हम मुसलमानों की माँ आयशा सिद्दीक़ा के सर के दुपट्टे से बालों की स्याही दिख रही थी। सर के दुपट्टे से, बात समझ रहे हो आप। अब हमारे यहाँ तो हालत ये है कि सर पे दुपट्टा रखा ही कब जाता है, वो तो गले में ही पड़ा रहता है, गले में। और किसके दुपट्टे की स्याही दिखी थी, दुपट्टा था मगर हल्का था, स्याही दिख गई। हुजूर के पास फरिश्ते थे, अचानक गायब हो गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा फरिश्ते थे चले गए, बाहर निकले तो जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी बीवी हज़रत आयशा के दुपट्टे से बालों की स्याही नज़र आई थी, हया की वजह से हम लोग बाहर आ गए। अब मैं पूछता हूँ, जब हुजूर के घर से फरिश्ते बाहर आ सकते हैं तो तुम्हारे घरों में तो दुपट्टे सर पे होते ही नहीं है, तो रहमत के फरिश्ते दाखिल कैसे होते हैं? समझ रहे हो। इसलिए अपनी बच्चियों को सरों पे दुपट्टे रखो, उन्हें बताओ इस्लाम की तालीम क्या है। खातून जन्नत हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब का किरदार उन बच्चियों को सिखाओ कि बेटियों इज़्ज़त तुम्हारी इसी में है कि तुम मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की कनीज़ों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगी। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त का ताज तुम्हारे सर पर सजाएगा। सारे लोग कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दरवाजे को मुस्तफ़ा ने बाप का दर्जा दिया है, यानी जन्नत का सदर दरवाजे का नाम ये बाप है। कहते हैं ना बाप तो बाप है, मैं कहता हूँ अगर जिसके बाप ना हो उससे पूछो बाप होता क्या है जी, उससे पूछो। मैं तो ये कहने देता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, बेटों के लिए अगर बच्चे बचपन में बाप बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला जाए, उन बच्चों से पूछो सारी दुनिया की दौलत उन बच्चों को मिल सकती है मगर पूरी दुनिया मिलकर के उन बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे सकती है। बाप का प्यार मिलने वाला नहीं है। मामू भी खड़ा होगा, चचा भी खड़ा होगा, ताया भी खड़ा होगा, फूफा भी होगा, नाना भी होगा, दादा भी होगा, मगर इन तमाम रिश्तों की भीड़ में उस बच्चे को अगर किसी चीज़ की कमी का एहसास होगा तो बाप का एहसास होगा। सारी दुनिया कमियां पूरी कर सकती है मगर बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती। उस बच्चों से पूछो जिसने बचपन में जिसके सर से बाप का साया उठा था, उन बच्चों से पूछो बाप होता क्या है। बल्कि हकीकत जानो तो मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बाप किस चीज़ का नाम है। बीवी है बेशक बीवी है आपकी, बहनें हैं बेशक आपकी बहनें हैं, माँ है बेशक बाप की माँ है, लेकिन उस बाप की भी तो सुन लो। अगर आप थके हारे ज़माने से परेशान हो के घर में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा 70-80 साल का बाप बिस्तर पे लेटा हो, जिसे चलने की भी ताकत ना हो, कुछ काम करने की उसके बदन में कुव्वत ताकत ना हो, उसके बावजूद जब बाप तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ मुरझाया हुआ देखेगा, बाप अपने बेटे को हुजूर के घर की दुल्हन हजरत खदीजा बन गई। यही तो बात हो रही थी, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो खदीजा जैसे हलीमा सादिया आई ना, जब ये बात पता चली तो हलीमा का हाथ पकड़ा खदीजा ने, अंदर ले गई। कहाँ ले गई, जल्दी बोलो कहाँ ले गई, अंदर। अब हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं, मैं उस सफ़र में अपने बेटे मोहम्मद के घर पे 1 महीने तक या 2 महीने तक रुकी। अब लग रहा है ख़त्म कर दूँ मैं, है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। प्यार से, सुभान अल्लाह। और प्यार से।
सुभान अल्लाह। खदीजा कहती हैं कि मैं, हलीमा कहती है मैं 2 महीने तक रुकी, और 2 महीने में कभी ऐसा ना हुआ कि पहले मोहम्मद को खाना खिलाया हो या खुद खाया हो। हमेशा मेरी खदीजा ने पहले मुझे खिलाया था, बाद में खुद और मोहम्मद को खिलाया था। बेशक सुभान अल्लाह। कहती हैं, जब मैं जाने लगी तो मैं अपने बेटे के पास गई, मैंने कहा बेटे मोहम्मद मैं जा रही हूँ, बेटा पैर समेट के बैठ जाओ बाबू, पैर समेट के बैठ। अब कहती हैं कि मैं जाने लगी तो मैंने अपने बेटे से कहा बेटे मोहम्मद मैं जा रही हूँ। तो मेरे नबी फरमाते हैं माँ जब तुम्हारा उस कबीले में दिल न लगा करे तो यहीं तशरीफ़ ले आया करो। इतना सुनना था। अब आगे बढ़ी तो खदीजा दिख गई, कहने लगी माँ क्या हो गया, आप दिल तोड़ के जा रही हो, क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी, क्या मेरी खिदमत में कोई कमी आपने देखी है? मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, जिनके आगे पीछे नौकरानियाँ चलती हों वो एक गरीब औरत की खिदमत कैसे कर रही है? जिसके आगे पीछे गुलामों का तांता लगा हो, बेशुमार दौलत की मालिक हो, उसके बावजूद भी एक आम औरत की इतनी खिदमत की जा रही है। हलीमा की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि हजरत हलीमा सादिया अपने बेटे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने खड़े होकर कहने लगी बेटे मोहम्मद मैंने मक्के के अमीरों के घरों की दुल्हनें देखी हैं, उनका माहौल देखा है, लेकिन बेटा मोहम्मद जैसी दुल्हन मैंने खदीजा को पाया है पूरे मक्के में ऐसे किसी घर की दुल्हन को नहीं पाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है किरदार। अब मैं यहीं पर एक बात इसके ज़िम्न में अर्ज कर दूं, ऐ इस्लाम की प्यारी बेटियों, इस्लाम की माओ, इस्लाम के गैरतमंद भाइयों, इस्लाम के इज़्ज़तदार बापों, मैं तुम्हें मशवरा दिए देता हूँ, तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहन की शादी हो, उस वक्त में अगर कोई परेशानी थोड़ी बहुत सामने आकर के वो बयान भी करे, तब अपनी बेटी की परेशानी सुनने के बाद उसके घर वालों की बगावत और नफ़रतों के बीज मत बोना। अपनी बेटी को सब्र के दामन छोड़ने की तलकीन करना कि बेटी सब्र कर, एक दिन ऐसा होगा कि सारे हालात संवर जाएंगे। तुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ अपनी बेटियों को पैगाम पढ़ाओ, अपनी बेटियों को दर्स दो कि तुम अपनी बेटियों को शादी होने से पहले ये बात बता दो, तुम्हें किसी दूसरे की जीवनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।